हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली फ्रेंड्स आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आप लोग की जो क्लासेस है वो कल मिस हो गई। एक्चुअली में मैं बहुत लेट पहुंची, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। देखिए, कुछ थोड़ी बड़ी अपडेशन होंगे। आप लोगों में से एक काम मैं किसी को कहना चाहूँगी कि आप लोग एक बार टेलीग्राम पर ज़रूर मैसेज डाल दिया करिए कि मैम क्लास का टाइमिंग हो रहा है, ताकि वो चीज़ ना पॉपअप में आ जाती है तो क्लिक हो जाता है कि नहीं क्लास करनी है, शेड्यूलिंग करनी है। ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ा सा रिमाइंड करा दिया करिए कोई एक भी, क्योंकि वो चीज़ रिमाइंड से निकल जाती है। इतना वर्कलोड रहता है, तो मैं आप लोगों को ये बात कह रही हूँ। ठीक है, कोई भी मैसेज कर देगा वहाँ पर राम सर के लिंक पे, तो वो चीज़ अपडेट हो जाएगी तुरंत। ठीक है, आइए चलते ही बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आज हम यहाँ पर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की जो उस दिन हमने क्लास शेड्यूल की थी और नेटवर्क इशू की वजह से नहीं कर पाए थे, वो हम यहाँ पर कंटिन्यूअस करेंगे। आप जुड़े हो मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। फ्रेंड्स साथ में आइए, टाइम पर पढ़िए। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको जितना हेल्प होगा उतना मैं ज़रूर करूँगी। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को ऑल करना होगा, ताकि आपको हर क्लास मिले और कोई क्लास आपकी मिस ना हो। आपको हर चीज़ यहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाई जाएगी, बताई जाएगी। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, अब हम जानते हैं ये पेपर 2 है क्या। ये पेपर 2 है, बहुत ही सिंपल तरीके से सुन लीजिए। पेपर 2 है, पूरा 50 नंबर का यह पेपर आपका होगा, जिसमें से आपको 40 प्रश्न आएगा। आपको 15 इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तैयारी आपको जम के करनी है। अपने 50 नंबर के तीनों पेपर पर सबसे ज़्यादा समय देना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आपकी मदद बहुत मिलेगी और यहाँ से आपको हेल्प की जाएगी। पेपर 2 है, ये पहले दिन होगा, ध्यान से अच्छे से। आइए जानते हैं क्या। हमने सेक्शन में बहुत सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई। प्लेलिस्ट में जाइए, 1 बाय 1 करके सारी क्लास वहाँ से देखना स्टार्ट करिए और एकदम पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस के साथ यहाँ पे क्लास में आइए, ताकि सारे लोग एक साथ प्रॉपर तरीके से पढ़ें और सीरियस होकर पढ़ें। अब शिक्षण अधिगम के सिद्धांत क्या हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं। कोई भी काम अगर आपको करना है, किसी को कुछ सिखाना है या कुछ पढ़ना है, कोई भी काम है, आपको ये बात पता है कि आप अगर नियम कानून के हिसाब से चलेंगे तभी हर काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो हर चीज़ के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, चीज़ें आसान होंगी। अब वैसे ही हमको किसी को कोई चीज़ सिखानी है, उसका अधिगम कराना है। जैसे स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हम वहाँ से कुछ सीख रहे हैं, हमें कुछ गाइडेंस मिल, तो वहाँ पे एक रिलेवेंसी बनती है ना कि हाँ बच्चा आ रहा है या कलीग आ रहा है या स्टूडेंट आ रहा है, तो हमें पहले ये स्टेप बताना है, फिर ये, फिर ये, फिर एक रूल रेगुलेशन। तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं तो वही हमारे सिद्धांत कहलाते हैं। अब इनके बारे में आपको दिखाती हूँ, बहुत समझ में आएगा। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है प्रेरणा का सिद्धांत। एक सिद्धांत ये हो गया। दूसरा जो सिद्धांत है वो है क्रिया का सिद्धांत। नाम से ही इनके काम है, जो नाम है वही बातें इसमें लिखी हुई हैं। तीसरा जो सिद्धांत है वो है रुचि का सिद्धांत। बहुत अच्छा है, मैं इतने बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगी कि ये चीज़ आपको कंठस्थ हो जाएगी। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, ये सारे के सारे प्रिंसिपल ऐसे सामने से प्रश्न बन जाता है कि निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या होता है। पांचवा सिद्धांत है नियोजन का सिद्धांत। इसका मतलब प्लानिंग करना होता है। छठा हमारा है चयन है, सिलेक्शन है, कुछ चूज़ करना है, उसके बेसिस पे काम करना है, ये आपको दिखाऊंगी मैं। सातवां जो है वो है विभाजन का सिद्धांत। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, कैसे क्लासिफिकेशन करना है, वो बताऊंगी। नेक्स्ट आठवां है आवृत्ति का सिद्धांत। चीज़ कैसे रिपीट हो रही है, जो साइकिल रिपीट होती है वो कैसे हो रही है। नेक्स्ट जो है वो है रचना का सिद्धांत। जो नेक्स्ट है वो है रचना, कुछ बनाना, कुछ करना। वैकल्पिक विभिन्नता का सिद्धांत कैसे काम करेगा उसके बारे में है। और आगे आइए, पूर्व ज्ञान से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में यहाँ पर काफ़ी बातें हैं। 11 सिद्धांत हो गए हमारे। 12 है जीवन से संबंधित संबंध स्थापित करने का सिद्धांत है, कि लाइफ से कैसे रिलेट करके सीख रहे हो। ये टोटल 12 हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन मेनली इम्पॉर्टेंट जो हैं वो 12 हैं। यही 12 आपको ज़्यादा पढ़ने हैं और इन्हीं 12 पे ही अपना फोकस बनाना है। 12 के 12 आपको क्लियर होनी चाहिए। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी स्टार्टिंग में ही, कि इनके प्रश्न ज़्यादा आते हैं तो वो आपको आने ही आने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रेरणा का सिद्धांत। ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी डिस्कशन बनती है। तो प्रेरणा का सिद्धांत क्या है, कैसे काम होगा, कैसे चीज़ें होंगी, ये समझते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, प्रेरणा के सिद्धांत है बहुत ही बेसिक। और प्रेरणा का मतलब क्या होता है, जैसे हम प्रेरित होते हैं, हम मोटिवेट होते हैं, हमें एक बूस्टर मिलता है, तो चीज़ें होती हैं। मुझे भी बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स, इसलिए मैं कहती हूँ आप लोग फीडबैक दिया करिए। आप लोग एक कमेंट किया, मैम क्लास समझ में आई, अच्छी लगी, आपने अच्छा पढ़ाया, बताया, मैम यहाँ पर नहीं समझ में, थोड़ा अच्छे से बता दीजिए, मैम थोड़ा कोई भी दिक्कत है वो भी बोल दीजिए। तो उससे क्या होता है कि एक एनर्जी बिल्डअप होती है कि नहीं, इस बच्चों को, स्टूडेंट्स को, फ्रेंड्स को समझ में आ रहा है। तो प्रेरणा हर जगह ज़रूरी होती है। तो मानव स्वभाव है, ये हमारा एक ऐसा नेचर है, आपका भी है मेरा भी है। प्रशंसा से खुश और आलोचना से मायूस। हमें कोई प्रशंसा करता है, वाह वेल डन, कितना बढ़िया, तो खुशी होती है अंदर से। आलोचना कोई करता है तो मुंह वहीं पे बन जाता है। तो ये चीज़ें क्या है, प्रशंसा पाकर हम अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं।
मेहनत करने की ठान लेते कि नहीं हमें करना ही करना है, किसी भी कीमत पर करना ही करना है। जैसे मैं काम कर रही हूँ, तो मैं काम करके काम कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपने खर्चे अपनी सैलरी से उठा रही हूँ, बट ये चीज़ें मैं क्यों कर रही हूँ, एक पैशन है मेरा एक पैशन है। मैंने भी प्राइमरी की टीचिंग के लिए चीज़ें सोची हैं, की हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं कि मैंने सोचा है ना कि मैं काम करूँगी, इस वक्त निकल के घर से कर रही हूँ, पहले घर पर थी। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, मानव के स्वभाव में यहाँ पर प्रशंसा से खुश, आलोचना से हम मायूस होते हैं। प्रशंसा हमें मिलती है, प्रेज़ल हमें मिलता है, तो हम उसको करने की ठानते हैं, उसमें सफल भी होते हैं। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, तो हम उसमें सफल भी होते हैं। ये प्रशंसा शाबाशी ही है जो मनोविज्ञान की भाषा में प्रेरणा कहलाती। उसके अगर हम अपनी डेली लाइफ की भाषा में समझते हैं तो घर वाले कहते हैं शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। लेकिन अगर हम मनोविज्ञान के बारे में पढ़ते हैं तो वो प्रेरणा का शब्द दे दिया जाता है। प्रेरणा ही प्राणी को क्रियाशील बनाती है। अगर आपको कोई भी काम करना है तो आप मोटिवेटेड हो, आप क्रियाशील तभी रहोगे, आप मोटिवेटेड, हाईली मोटिवेटेड उसको लेकर। तो व्यक्तित्व को प्रत्येक क्रिया जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है प्रेरणात्मक होती है। अगर किसी को भी कोई काम करना है, सीखना है, जानना है, तो प्रेरणा आपको मिल रही है, आप मोटिवेटेड हो, तभी उस काम में अच्छे से हो सकते हो, उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। यही बात इसमें कही गई है। वास्तव में प्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है जो समस्त प्रकार के शिक्षण को प्रारंभ कराती है। जैसे किसी को इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़नी है, मोटिवेटेड है, बीटेक करना चाह रहा है तो करा। किसी को बीकॉम पढ़ना है, किसी को बीबीए करना है, किसी को कुछ करना है, जिसको साइंटिस्ट बनना है, जिसको डॉक्टर लाइन में जाना है। आप अगर समस्त किसी भी प्रकार की पढ़ाई करना है, नेटवर्क में घुसना है, कुछ भी करना है, आप अगर मोटिवेटेड हैं तो आप कर लेंगे। तो जारी रखते हुए पूरे होने की चलती रहती है, जब तक हम उसको मोटिवेटेड रहते हैं, वो चीज़ करते रहते हैं, साइकिल हमारी चलती रहती है, रुकती नहीं है बिना ब्रेक लगाए। तो जब एज अ टीचर, जब कोई टीचर किसी बच्चे को सिखा रहा है, शिक्षक को चाहिए कि वह प्रेरक तत्वों के द्वारा अधिगम को रुचिकर बनाए। अगर आप प्राइमरी में जा रहे हैं, प्राइमरी में टीचिंग करने जा रहे हैं, पर आपकी टीचिंग लगेगी 1 महीने की, दिसंबर जनवरी के टाइम, सॉरी जब भी लगेगी देखना, तो टीचिंग जब लगे कि वहाँ जाओगे पढ़ाएं तो वहाँ पे 40-50 बच्चे मिलेंगे। तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ों से बात करनी है या ऐसा कुछ सिखाना जैसे बच्चे को प्रेरणा मिले। तो शिक्षक कोई भी कहीं पर ही क्यों ना हो, वो प्रेरक तत्व होते हैं, कुछ ऐसे की एलिमेंट्स होते हैं जिनको हमें यूज़ करना चाहिए ताकि वो रुचिकर बने, वो इंटरेस्टिंग बने, ताकि प्रभावी संप्रेषण संभव हो सके, एक अच्छा कम्युनिकेशन हो सके, बच्चों को भी लगे कि टीचर हमें अच्छा चीज़ बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। एक बार प्रेरित होने के बाद सीखने की प्रक्रिया थी। अगर बच्चा मोटिवेटेड हो गया, कन्विंस हो गया, उसको लगा कि नहीं हमें पढ़ना है, हम कर लेंगे, फिर आप उसको रोक नहीं सकते, वो आपसे रफ्तार में चलेगा। तो इसी में शिक्षण की सफलता निहित होती है। अगर ऐसा है तो रिजल्ट मिलना डन है। समझ रहे हैं बात को। अगर आपने एक फर्स्ट सेमेस्टर में, मैं सहज बता रही हूँ, जो बच्चे 90% फर्स्ट सेमेस्टर में लेके आते हैं डीलेट में ना, वो अगले सेमेस्टर में 91 लेके आते हैं। और जो बच्चे 65 लेके आते हैं वो 75 पे ही रुक जाते हैं। और जिनकी बैक लग जाती है एक सब्जेक्ट या 2, उनकी अगले में 2 लग जाती है। तो इतना ध्यान रखो कि गलती ना हो। मैं इसलिए कहती हूँ 90% का टारगेट, एक गोल सेट करो कि हमें इतना क्रॉस करना ही करना, वहाँ तक पहुँचना है। उसके लिए अच्छी राइटिंग और एक बढ़िया से एग्जाम्पल लिखने के तरीके, पैराग्राफ से कैसे क्वेश्चंस को निकालना है, वो सब सीखना होगा। वो बात अब जैसे यहाँ पर है कि प्रेरणा क्या होता है, तो प्रेरणा कैसी प्रक्रिया होती है जो समस्त प्रकार के सेक्शन को प्रारंभ करती है और जारी रखने होते पूरा तक चलती रहती है। इतनी भी लाइन अगर 1 नंबर के उसमें लिख दोगे आप लोग ना, आपको नंबर मिल जाएगा। और छोटा सा कोई एग्जाम्पल लिख देना कि शाबाशी मिलती है, गिफ्ट्स मिलते हैं, कुछ मिलता है, तो बच्चा हाईली मोटिवेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर है कि आपको सफलता निहित होती है। वर्तमान शिक्षण विधि प्रेरणा को बहुत ही, आज की जो पढ़ाई लिखाई चल रही है ना, उसमें मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना प्रेरणा के बालक किसी भी कार्य में रुचि नहीं लेता। अगर बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उसे मोटिवेशन नहीं मिला, तो वो कोई भी काम आप कितनी भी बार करो 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 को नहीं करेगा वो। और करेगा भी तो डर के मारे करेगा, लेकिन रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो सफल शिक्षण वही होगा जिसमें बालक को अध्यापक के द्वारा स्वयं कार्य करने के लिए अधिक से अधिक प्रेरणा मिलती। लेकिन ये चीज़ टीचर पे भी डिपेंड करती है कि वो बच्चे को कन्विंस कर ले जाएँ, वो बच्चे को समझा ले जाएँ कि ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ तुम्हें क्यों करनी चाहिए, इससे तुम्हें क्या लाभ होगा, ये कैसा महत्वपूर्ण है। ये चीज़ जब आप उनको सिखा ले जाएंगे, बता ले जाएंगे, तभी वो चीज़ उनके लिए बहुत हेल्प करेगी। तो इसके लिए आपको भी ध्यान में रखते हुए सब काम करने होंगे। एज अ टीचर आपको चीज़ सीखनी होगी। समझ में आई? यहाँ तक बात क्लियर हुई? देखिए, एक सिद्धांत में इतनी बातें मैंने बताई, अब प्रश्न क्या बनेगा वो सुन लीजिए। प्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है? प्रेरणा के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? प्रेरणा के सिद्धांत के बारे में बताइए। प्रेरणा के सिद्धांत का उदाहरण दीजिए। प्रेरणा के सिद्धांत का किसे कहते हैं? प्रेरणा के सिद्धांत के से क्या अभिप्राय है वो बताइए।
प्रेरणा फिर आपको कभी-कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा कि बच्चा कोई काम करना चाहता है तो उसको आप कैसे वो काम करवा सकते हैं? उसको डाँट कर, उसको मार कर, उसको धमका कर उसको प्रेरणा देकर, तब प्रेरणा पे आपको टिक करना होगा। तो इस तरीके से इन सारे के ऊपर जो है ना आपके एमसीक्यू भी बन जाते हैं, आपके जो है ऐसे लिखने वाले प्रश्न बन जाते हैं। कोई एक सिंपल सा नहीं बनेगा कि सोचिए कि सब सिंपल, ना, कुछ भी बन सकता है, तो ध्यान रखो। तो पूरी पैराग्राफ में हमने एक बात यही समझी कि प्रेरणा का सिद्धांत, जैसे मैं आपसे पूछूं दोबारा लाइव क्लास में टेस्ट लूँगी तो पूछूंगी प्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है बताओ, तो ये बात आप वहाँ पर कहेंगे मैम प्रेरणा का सिद्धांत एक प्रकार की ऐसा प्रक्रिया होती है जहाँ पर किसी भी प्रकार का शिक्षण अगर बच्चे को दिलाना है, करवाना है, तो हमें उसे पहले प्रेरित करना होगा। वो प्रेरित अगर अपने मन से हो गया, चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो गई, तो उसको फिर कोई काम करने से रोक नहीं सकते हैं और उसका रिजल्ट उसको बढ़िया मिलना तय है, क्योंकि वो मोटिवेटेड है, क्योंकि वो प्रेरित है, वो काम वो खुद करना चाहता है। समझ में आई बात? यहाँ तक क्लियर हुआ? बेसिक सिंपल आपको ये बात समझनी है, इसीलिए आप लोग को भी कहती हूँ जो भी कर रहे हो जम के करो, डट के करो। एक हो गया, ये आपको 2 नंबर के भी प्रश्न दिलाएगा, ये आपको 1 नंबर के भी प्रश्न दिलाएगा, ये आपको एमसीक्यू भी बनाएगा। मतलब इस टॉपिक से तीनों पैटर्न के प्रश्न बन सकते हैं, आप तैयारी आपको करनी है। एक टॉपिक मैंने आज बताया प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत किससे कहते हैं, ये क्या होता है? यहाँ तक क्लियर है? बेसिक है, सिंपल है। देखो, दूसरा जो सिद्धांत है वो क्रिया का है। 2-2 सिद्धांत एक दिन में बताऊंगी, ठीक है? 2-2 सिद्धांत एक दिन में, ताकि आपका काम हो जाए, क्योंकि सिलेबस है बड़ा, काफ़ी कुछ पढ़ना है। क्रिया का सिद्धांत क्या होता है? क्रिया का मतलब क्या होता है? काम करना, कुछ बनाना। इसका अर्थ ये है करके सीखना, इसका अर्थ ये है करके सीखना। यह सिद्धांत बाल मनोविज्ञान का आधारभूत सबसे बेस पिलर, जैसे होता है ना घर में नींव पड़ती है तब उसके ऊपर बिल्डिंग बनती है, तो अगर सिद्धांत की कोई नींव है तो वो यही नींव है, ठीक है? कि आप काम कैसे कर रहे हो, करके कैसे सीख रहे हो। तो सीखना यहाँ पर है, इसमें सीखने वाले की पूरी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रहना बहुत, अगर कोई काम सीख रहा है, कोई काम कर रहा है, तो वो उसका हाईली मोटिवेटेड होना, उस चीज़ को करना, बहुत एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस काम को करोगे। तो कहते हैं कि आज के मॉडर्न टाइम पर शिक्षण विधि में करके सीखने का सिद्धांत का पूर्ण रूपेण पालन हो रहा है। बालक का विकास भाषण सुनने और पुस्तकों को रटने से नहीं होता है। आप किताब बच्चे को दे दो, रट्टा मार रहा है, रट्टा मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, वही मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो सीखेगा नहीं, वो रटी टटाई लाइन को रटेगा। अगर उस चीज़ को कर लेगा तो सीख जाएगा। तो उसी शिक्षण विधि के द्वारा हो सकता है कि बालक को अधिक से अधिक शारीरिक और मानसिक कार्य करना के लिए प्रोत्साहित करती है। अगर आप शिक्षण विधि क्रिया के सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं तो उसको आप कहेंगे इसको करके सीखो। इसी को सफल शिक्षण विधि भी कहते हैं। इसमें बालक को तर्क और चिंतन करने की, समस्याओं से लड़ने की अधिक से अधिक अवसर मिलते हैं। जब बच्चा प्रॉब्लम में जूझेगा, ठीक है, आप किसी समस्या में पड़ गए हो या आप कुछ बना रहे हो, कहीं पे स्टक हो गए, फंस गए, आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी तो आप उसको बढ़िया कर ले जाओगे ना। हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम फंस गए, नहीं समझ में आया, तो हम अपने टीम लीड से, मैनेजर से पूछेंगे सर यहाँ पर अटके हैं, कैसे करें, क्या करें, तो हेल्प मिलेगी ना, कि यहाँ से सोर्स ले लो, वहाँ से फाइल ले लो, ऐसा देखो, चेंज करो। तो क्या है, हम जब प्रॉब्लम में पड़ेंगे तो उसको चीज़ों को करेंगे, और करके सीखा हुआ अनुभव सबसे अच्छा अनुभव होता है, बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जो सिद्धांत इतने सारे हैं, उन सारे सिद्धांत में सबसे अच्छा सिद्धांत यही है, करके सीखने का सिद्धांत। तो क्रिया का सिद्धांत का मतलब मैं पूछूं कि बताइए क्रिया का सिद्धांत क्या होता है, आप कहेंगे मैम करके सीखने का सिद्धांत बराबर क्रिया का सिद्धांत। इतनी लाइन जो भी बच्चा बता देगा मुझे, जैसे आपका वाइवा भी होगा, आपके डायट के जो टीचर होंगे वो वाइवा लेने आते हैं, तो वो जब लेने आएंगे तो आपको बताना भी होगा, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, इसलिए बहुत ही प्रॉपर तरीके से सुनिए, और जो एग्जांपल्स बता रही हूँ वो सुनिए। मैं डेली लाइफ के एग्जांपल इसलिए बताती हूँ क्योंकि वो लंबे समय तक दिमाग में पंच करके याद रहते हैं, ठीक? देखिए, जैसे एग्जाम्पल देखिए, साइकिल सीखने की प्रक्रिया में साइकिल को पकड़ना, पैडल मारना, कई बार साइकिल चलाते समय गिर जाते हैं। जब साइकिल के साथ क्रिया नहीं करते हैं तब हम साइकिल चलाना नहीं सीखते। अगर हम स्वयं बस पैर जैसे पकड़े हैं और बैठे हैं पैर उठा के, और फिर पीछे से कोई साइकिल को पकड़ के ढकेल रहा है, तो पैडल तो अपने आप चलती जाती कि नहीं चलती जाती? पैडल पे पैर रखना चाहो तो रखो, ना रखना चाहो तो बटोर के रखो, समेट लो, लेकिन वो देखो चलती जाती है। तो इस तरह साइकिल चलाना थोड़ी आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पर है, स्पष्ट है कि शिक्षण का कार्य भी बिना क्रिया के संभव नहीं। जब तक आप खुद से साइंस नहीं पढ़ेंगे, आप खुद से अपना दिमाग मैथ में नहीं लगाएंगे, तब तक चीज़ें नहीं आने वाली। तो जितनी अधिक आपकी क्रियाशीलता होगी उतना अधिक सीखने में आपको चीज़ें सरल लगेंगी, आपका उद्देश्य पूरा होगा। इसी तरीके से एक मैडम मांटेसरी हैं, मैं बताऊँगी उनके बारे में। किंडरगार्टन, डाल्टन, कुछ ऐसी पद्धति हैं, सब बताऊँगी। किंडरगार्टन क्या है, डाल्टन क्या है, मारिया मांटेसरी कौन है, इनकी कुछ पद्धतियाँ हैं जो क्रियाशीलता पर बहुत जोर देती हैं, क्रिएटिविटी पे को काम करती हैं,
एक्टिवनेस पे खूब काम करती हैं, बच्चे को खूब क्रिएटिव रहने वाली बातें करती हैं। महात्मा गांधी के द्वारा भी बेसिक शिक्षा परियोजना एक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ये भी बताऊंगी। ये सारे के सारे ऐसे सिद्धांत हैं, ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, ऐसे बड़े बड़े लोगों का समर्थन और सपोर्ट है या उनके विचार हैं जो करके सीखने पे ही जोर देते हैं। करके सीखना सबसे बेस्ट सीखना है। आप अपने एक्सपीरियंस से जो जैसे कोई काम किया, जैसे हम लोग हैं, मैंने अपने डीएलएड में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, तब आपको बता रही हूँ, ठीक है। मैं बीएड वालों को नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मैंने बीएड नहीं है। सेम कोर्स रहता है, जो टेट का पेपर वो बीएड वाले देंगे वही टेट का पेपर हम भी देंगे, डीएलएड वाले भी। जो सीटेट वो देंगे वही सीटेट हम भी देंगे, लेकिन कैसे है सबका एकदम अलग अलग। लेकिन हमें बीएड की इतनी जानकारी नहीं है कि प्रैक्टिकल कितने नंबर का है, क्या है, कभी मतलब नहीं रखा। लेकिन डीएलएड की पूरी है क्योंकि किया है। तो करके सीखना वो सबसे अच्छा होता है। आप वो किसी भी फील्ड में पढ़ो, किसी भी फील्ड में रहो। जो खुद के एग्जाम्पल हैं, खुद के लाइफ एक्सपीरियंस है, प्रॉब्लम में फंसे हैं तो कैसे निकले हैं, ये चीज़ें तो वही चीज़ें इसमें भी हैं। समझ में आई बात। अब ये डीएलएड में किस लिए आया है, ताकि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, 5 अलग अलग दिमाग के हैं, आपको कोई चीज़ फंस रही है तो आप सोचोगे कि आप कैसे करें। तो ये चीज़ें पहले से ट्रेनिंग लिए हो, इस चीज़ की पढ़ाई पढ़े हो कि ये बच्चा ऐसे है, इस दिमाग का बच्चा है तो उसको कैसे समझाना है, कोई बहुत तेज़ बच्चा है तो उसको कैसे समझाना है। तो ये सब समझना होगा, इसीलिए सारे टॉपिक्स इसमें डाले गए हैं, ताकि आपको ऑल राउंडर टीचर बनाया जाता है। ट्रेनिंग दी जाती है 2 साल के अंदर कि सब पता हो कि कैसे क्या करना है, किसके साथ कैसा काम करना है। हम एक जैसा व्यवहार सबके साथ नहीं करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। चलो, अब ये बहुत अच्छी ऐसे क्लास हो गई। क्लास को जो है लाइक नहीं किया, फटाफट क्लास को लाइक कर लीजिएगा। यहाँ तक बात बहुत अच्छी है, सिंपल है। ये क्लास अब हम करेंगे ओवर। एक दिन में 2 सिद्धांत पढ़ेंगे। उम्मीद है कि ये चीज़ें बढ़िया हैं, आपको समझ में आए, रेलिवेंट लगी हैं। क्लास अगर पसंद आई है जेन्युइनली, दिल से, एकदम मन से, तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। जिन्हें पसंद आई आज से कमेंट बॉक्स मुझे हार्ट ही हार्ट देखने को मिलेगा। अब देखते हैं भाई किसको क्लास पसंद आई। आप लोग भी ऐसा स्माइल करते रहो, आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो, मज़े करते रहो, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। हम यहाँ हैं, करवा रहे हैं, बता रहे हैं, चीज़ें हो जाएंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।